कि ओवैसी जी ने जय फलस्तीन संविधान की शपथ लेते टाइम जो पार्लियामेंट में बोला है वो उनको नहीं करना था। नॉन इशू को इशू नहीं बनाना था उस समय। इशू है, वो बहुत बड़ा इशू है। फलस्तीन के दर्द को हम जय फलस्तीन बोल के नहीं भर सकेंगे। सिर्फ कम्युनिटी को जज्बाती बना करके माहौल को खराब करना है और लोगों को यह समझाना है कि इसी तरीके से हम फिरका परस्तों की मजबूत कर सकते हैं। अगर हम इस सदन में आरएसएस की फिरका परस्ती पर तनकीद करते हैं तो हम सड़क पर आकर के ओवैसी की फिरका परस्ती पर भी तनकीद करेंगे। अगर हम शिवसेना को किसी जमाने में इसलिए बुरा कहते थे कि वो मुसलमानों पर जुल्म ढाती है और उनके लिए गलत शब्द बोलती है, तो हम यहाँ पर ओवैसी जी को भी बुरा कहेंगे। कुछ नहीं होगा, उनके घर को कोई नहीं कुछ करेगा, उनके घर सब उनके साथ लोग मौजूद हैं। हम बहुत अच्छे काम हो रहे हैं, इतना अच्छा प्रोग्राम हुआ है। हमने पूरे देश की 27 रियासतों से 500 लोगों को इकट्ठा करके सेकुलरिज्म पर आइन को बचाने की और तमाम जीते हुए पार्लियामेंटेरियंस को मुबारकबाद देने की बात की है। आप वो बात तो नहीं कर रहे और आप एक ओवैसी जी की बात क्यों कर रहे हो? हमारे यहाँ पर तकरीबन 20 पार्लियामेंटेरियन आए और उन्होंने आकर के सबने इस बात को सराहा कि भाई ये एक अच्छी पहल है। आप उस प्रोग्राम की डिटेल्स के बारे में मुझसे मालूम कीजिए। आपको लगता है ओवैसी के बारे में क्या बात गठबंधन के लोगों ने मुसलमानों को हिस्सेदारी बराबर दिया है? हम ये समझते हैं कि हिस्सेदारी बराबर और देना चाहिए था। हिस्सेदारी की तय वो हम आप नहीं करेंगे, वो हमारी संख्या करेगी। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये तय होना चाहिए। अगर किसी पार्टी सेकुलर फोर्सेज ने नहीं दी है तो उसको देना चाहिए। आगे बार-बार इसी मुद्दे को उठाते हैं कि हिस्सेदारी मांगो अपनी। आप अपनी नहीं दे रहे हैं, ये तमाम पार्टी जो है इस्तेमाल करती है। हिस्सेदारी की बात नहीं है, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। गुजरात में नहीं दिया, महाराष्ट्र मैं इसके आगे कुछ नहीं कहना चाहता। प्रदेश में 4 लोगों को दिया, जहां जिसको दिया हम मुतमईन हैं। रामपुर में, मुरादाबाद में हमारे एसटी हसन को समाजवादी पार्टी ने हटा करके हमारे एक हिंदू भाई को टिकट दिया। वहां के 50% मुस्लिम अवाम ने उसको जिता करके सदन में भेजा है। हम उसको लाइक करते हैं। अगर हमारे किसी बंदे को कहीं टिकट नहीं दिया गया और हमारा हिंदू भाई वहां पर जीत गया तो हम उसको अपने सर पर बिठाते हैं। जरूरी नहीं है कि आप जो फैसला करो उसी को पार्टी टिकट दे। पार्टी टिकट अपने स्तर पर दे। अभी तो आपने हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ, अगर नहीं दी है तो हम उस पर उसकी नाराजगी नहीं जताएंगे। हम कोशिश करेंगे कि आगे हमको हमारी हिस्सेदारी दी जाए, लेकिन हम उस इशू को इस तरीके से वो नहीं करेंगे कि हम उस बात पर नाराज होने लग जाएं और पार्टियों से ये कहें कि भाई हम आपसे अलग हो रहे हैं। हम जिस स्थिति में भी हैं इस वक्त इंडिया गठबंधन के साथ हैं और उनके जो भी एमपीज जीत के आए हैं हम उनको दिल की गहराइयों से अभिनंदन करते हैं, उनका खैर मकदम करते हैं। बहुत शुक्रिया। मुसलमानों का जो प्रोग्राम किया है तो इसका फिर पर्पस क्या था? हम इस प्रोग्राम में हम इस तरीके के प्रोग्राम सिर्फ जवाहर भवन दिल्ली में ही नहीं करते। हमने INCR के बैनर पर इस तरीके के प्रोग्राम मुल्क की तकरीबन 10 रियासतों में किए हैं और इसी तरीके से आज ये प्रोग्राम हमारा प्रोग्राम ये था कि हम इस देश के इंसाफ पसंद लोगों को आइन की बात बताएं। हिंदुस्तान में जमहूरियत और कॉन्स्टिट्यूशन क्या आपको जमानतें देता है। हम हिंदुस्तान के उन लोगों का जिन्होंने वोटिंग की है सेकुलरिज्म के फेवर में, उनका शुक्रिया अदा करें कि आपने बड़ी तादाद में ऐसे लोगों को जिता करके पार्लियामेंट के अंदर भेजा है जो मजबूरों की, कमजोरों की, दलितों की, शोषितों की, वंचितों की, यतीमों की, मिस्किनों की आवाज उठाएंगे। हमने इसलिए ये प्रोग्राम किया कि हम पूरे देश के लोगों को इकट्ठा करके ये कहें कि पॉलिटिकल पार्टीज के ये नुमाइंदे जो हमारे और आपके वोट से जीत के आए हैं, कल को जब हमारे ऊपर जुल्म हो तो हमारे उस जुल्म को भी याद रखें और हमारा साथ दें। इसलिए हमने इस प्रोग्राम को तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को जो इंडिया गठबंधन के साथ हैं बुला करके किया कि आप ये ध्यान रखना कि जब आप जीत करके आए हो वो उन लोगों के वोटों से जीत के आए हो जो समाज में पसमाना है, महरूम है, वंचित है। अगर उन पर कभी वक्त पड़े तो आप उनके साथ खड़े रहना। इसलिए हम उनको सबको बुला करके उनको सम्मान की बात की, लेकिन प्रोग्राम में लिखा आपने ऑल इंडिया मुस्लिम नॉट मुस्लिम। हमने लिखा इनिशिएटिव बाय मुस्लिम्स फॉर ऑल। हमने इस प्रोग्राम को किया मुस्लिम्स को और हमारे कुछ भाइयों को, हिंदू भाइयों को बुला के, लेकिन ये है सारे देश के लिए। ये लिखा हुआ है उसमें, आपने शायद देखा नहीं, लोगों में, हमारे लोगों के नीचे लिखा हुआ है इनिशिएटिव बाय मुस्लिम्स फॉर ऑल। ये एक एक्शन है जिसमें सारे लोग शरीक रहेंगे। शपथ लेते समय न तो जय श्री राम की जरूरत है, न जय फलस्तीन की जरूरत है और न जय भीम की जरूरत है, सिर्फ जय हिंदुस्तान की जरूरत है। मुल्क एक रहेगा, तमाम मुल्क के वासी एक रहेंगे। अगर यहाँ पर इस तरीके से इख्तिलाफात होंगे तो फिर मुल्क गलत दिशाओं पे चला जाएगा। मैं उन तमाम लोगों से जो जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं या जय फिलिस्तीन के, उनसे ये कहना चाहूँगा कि इस तरीके से मुल्क को बांटने की प्रयास न करो। इस मुल्क में इस चुनाव ने एकता दिखाई है, इस एकता को बाकी रखो। आपको नहीं लगता ओवैसी जी कंट्रोवर्सी फैलाते हैं? ओवैसी कंट्रोवर्सी फैलाते नहीं हैं, ओवैसी जी से कंट्रोवर्सी फैलाई जाती है। कहीं ना कहीं उनको ये मैसेज दिया जाता है
कि लोगों को प्रोवोक करो, जज्बाती बातें कहकर के लोगों को अपने पक्ष में करो और माहौल को खराब करो। इसका पूरा फायदा उन लोगों को मिलता है जो इस देश को तोड़ना चाहते हैं। हम ओवैसी जी से बहुत अदब से ये दरख्वास्त करना चाहते हैं, हमें आपकी सलाहियतों पर कोई तकल्लुफ नहीं है, न कोई किसी तरीके की परेशानी है, लेकिन इस मुल्क के अवाम को एक रहने दो और इस बार आपकी पार्टी को पूरे मुल्क के अवाम ने जिस तरह से रिजेक्ट किया है उसकी सच्चाई को समझो और इस मैसेज को समझ करके लोगों के काम आने का प्रयास करो। मोहब्बत की बात करो, प्यार की बात करो। नफरत भरी बातों से ये देश नहीं चलेगा, न पहले कभी चला है न आगे कभी चलेगा। ओवैसी को कौन कंट्रोवर्सी के लिए बोलते हैं? कोई भी बोलता होगा, वो तो मुझसे पूछिए, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि ओवैसी जो जबान बोलते हैं वो मुस्लिम परंपराओं की, मुस्लिम सभ्यता की, हिंदुस्तान की और हमारी जबान नहीं। अब उनको कौन क्या वो क्या बोलना चाहते हैं, वो किस तरह से उस बात को लोगों में फैलाना चाहते हैं, वो तो वो जाने। लेकिन आप अंदाजा कर सकते हो कि अगर अवाम की जबान होती तो अवाम जमानतें जब्त नहीं करवाती। तो आपको क्या लगता है कि ओवैसी जी की सदस्यता जानी चाहिए? ये इस बारे में हमको, ये तो गवर्नमेंट का काम है, ये पार्लियामेंट का काम है, ये कोर्ट के काम है। ये सब चीजों में हम लोगों को कुछ नहीं कहना। हम इतना चाहते हैं कि कंट्रोवर्सी किसी भी तरह की मुनासिब नहीं है। कंट्रोवर्सी से चीजें इख्तिलाफ में जाएंगी और उसका नुकसान समाज को होगा, जो हो रहा है। हम अपने हिंदू भाइयों से जो अक्सरियत में है प्यार बना के रखना चाहते हैं, लेकिन वही हमारे कुछ लोग उनको भड़का करके हमको उनसे दूर करना चाहते हैं। उनकी इस कोशिश को इस देश ने पूरी तरीके से नजरअंदाज कर दिया। लेकिन वो तो कहते हैं कि हम मुस्लिमों को एकजुट कर रहे हैं। ऐसे मुस्लिमों को एकजुट करने का रिजल्ट आप देख रहे हैं। कैसे एकजुट होंगे? जहां जहां लोग खड़े किए थे, एक पार्लियामेंट का इंसान जीता है, बाकी सबके सब धरातल पर आ गए। आप ऐसे एकजुटता नहीं आती। एकजुटता लाने के लिए सेक्रीफाइस करना पड़ता है। एकजुटता लाने के लिए संविधान की परंपराओं से बात करना पड़ता है। ऐसे एकजुटता नहीं आएगी। बातों से, जज्बाती से, नारे से एकजुटता नहीं आएगी। काम करना पड़ता है समाज में जाकर के। फलस्तीन के लिए जय बोलने वाले पार्लियामेंट की शपथ लेते समय, क्या जब फलस्तीन का इशू चल रहा था कहीं किसी शहर में जाकर के चंद लोगों को इकट्ठा करके कोई जुलूस निकाला था उसकी हिमायत में? आप जब शपथ ले रहे हो तो शपथ के वाणी को छोड़ करके और जय फलस्तीन करके लोगों को तवज्जो अपनी तरफ खींचना चाहते हो। इसके सिवा उसका उनका कोई पर्पज नहीं था। मैं बहुत माजरत के साथ छोटा इंसान हूं, लेकिन ओवैसी जी के लिए ये चीज मुनासिब नहीं थी। लेकिन वो तो कहते हैं जैसा उन पर जुल्म हो रहा है तो उनकी आवाज उठा रहे हैं। जुल्म सब पर हो। भारतीय परंपराओं के अनुरूप भारत के सदन में जब शपथ ली जाए तो शपथ की बात होनी चाहिए। उस मुद्दे को बाद में उठाने के लिए हमने खुद उठाया है। हमने सड़कों पर लड़ाई लड़ी है, आप भी हमारे साथ सड़कों पर लड़ाई लड़िए। लेकिन आप इशू बनाने के लिए इस तरीके के अगर हालात को पैदा करेंगे तो इससे नफरत बढ़ेगी। फलस्तीन के मसले में भारत के 80% हिंदू, बल्कि सरकारें हमारे साथ है, कांग्रेस हमारे साथ है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हमारे साथ है। ज्यादतियां कोई पसंद नहीं करता। किसी पर गोली चलाना, हॉस्पिटल में लोगों पर बम बरसाना, इसको कोई पसंद नहीं करता। लेकिन आप लोगों की तवज्जो अपनी तरफ खींचने के लिए पार्लियामेंट के अंदर जय फलस्तीन करोगे, इससे फलस्तीन की जय नहीं होगी। लेकिन मुसलमानों पर लगातार बुलडोजर भी चल रहे हैं, लिंचिंग भी हो रही है। गलत हो रहा है। तो राहुल गांधी तब नहीं बोले? मुसलमानों पर हो रहे जुल्म की दास्तान आज की नहीं है, पुरानी है। हम उन तमाम जुल्म और ज्यादतियों पर तमाम सेकुलर पार्टियों की आवाज चाहते हैं, लेकिन कोई नहीं बोल रहा है तो कल बोलेगा। आज नहीं बोल रहा है, पहले बोला है। हमेशा मुसलमानों पे ऊपर हो रही ज्यादतियों पर सारी पॉलिटिकल जो सेकुलर फोर्सेस बोलती रही है। कांग्रेस सिर्फ बोलती नहीं है, कांग्रेस उसके लिए प्रैक्टिकली सड़क पर भी लड़ाई लड़ती है। वो चाहे दलित की बेटी हो, चाहे मुसलमान का बच्चा हो, चाहे कोई सिख का बच्चा हो, चाहे कोई ईसाई का बच्चा हो, चाहे कोई हिंदू का बच्चा हो। कांग्रेस परंपराओं की पार्टी है, कांग्रेस आइडियोलॉजिकल पार्टी है, कांग्रेस संविधान की रक्षा के लिए बनी हुई है। कांग्रेस ने संविधान को बना करके इस संविधान को इंप्लीमेंट करने के लिए तय किया है। इसलिए कांग्रेस के बारे में ये कहना कि उसने फलां के लिए नहीं बोला, फलां के नहीं बोला, ये गलत है। ये राहुल गांधी ही है जिसने देश के नौजवानों के अंदर से डर निकाला है और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक यात्रा निकाल करके ये संदेश दिया है कि डरने की जरूरत नहीं है। जब तक मैं जिंदा हूं इस देश में कोई किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इससे बढ़कर के क्या चाहिए? ओवैसी जी इसी बात को तो कहते हैं कि राहुल गांधी को वोट चाहिए केवल। ओवैसी जी अपनी पार्टी की फिक्र करें, अपनी नेतागिरी की फिक्र करें, कांग्रेस से मुकाबले की कोशिश न करें। वो एक सीट आई है उसको बचा करके रख लें, वही बहुत है। ये देश बड़े परंपराओं का देश है। इस देश में लोगों को समझना पड़ता है। सिर्फ कम्युनिटी को जज्बाती बना करके माहौल को खराब करना है और लोगों को यह समझाना है कि इसी तरीके से हम फिरका परस्तों की मजबूत कर सकते हैं। अगर हम इस सदन में आरएसएस की फिरका परस्ती पर तनकीद करते हैं
तो हम सड़क पर आकर के ओवैसी की फिरका परस्ती पर भी तनकीद करेंगे। अगर हम शिवसेना को किसी जमाने में इसलिए बुरा कहते थे कि वो मुसलमानों पर जुल्म ढाती है और उनके लिए गलत शब्द बोलती है, तो हम यहाँ पर ओवैसी जी को भी बुरा कहेंगे कि वो हमारे हिंदू भाइयों के लिए गलत शब्द बोलता है। हम किसी भी जाति को किसी सतह पर पसंद नहीं करते। लेकिन तो आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं, आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर के कठुआ में एक अस्पताल गैंगरेप यकीनन हुआ था, बलात्कारियों को ही कांग्रेस ने टिकट दिया है। देखिए ऐसा है, बिहार में दिया तो आप कांग्रेस बिहार में नहीं दिया। हर जगह के हालात अलग अलग होते हैं। हम किसी को मुलजिम मान करके इस तरीके के फैसले इस बयान से नहीं कर सकते। कांग्रेस अपनी दूरंदेशी के लिए, अपने लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए हमेशा सेकुलर लोगों को साथ रखती है, कोशिश करती है कि हम अमन पसंद और इंसाफ पसंद लोगों को अपने साथ रखें। सेकुलर मानते हैं वो आप देखो, जो लोग किसी तरीके से गलत हैं वो क्या अपने आप को समझते हैं, ये सवाल उनसे किया जाना चाहिए। मैं कांग्रेस की आइडियोलॉजी को इस देश के लिए, आइन की मजबूती के लिए एक सशक्त कुव्वत मानता हूं और राहुल जी को एक मजबूत देश के जो रखवाले की तरह एक देश का जननायक मानता हूं और देश के नौजवानों में जो निडरता उसने पैदा की है उसकी कदर करता हूं। आज मजबूती के साथ ये जो आवाजें उठने लगी हैं, बोलने लगे हैं लोग, और ये जो पूरे विपक्ष ने मिलकर के राहुल जी को नेता सदन बनाया है, इसका मतलब यह है कि सब लोग उनकी सलाहियत की कदर करते हैं, उनके जज्बे की कदर करते हैं, उनकी कोशिशों की कदर करते हैं। देखो ये सब कुछ लोगों की, देखो अब इस बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा, ये गलत तरीका है। ओवैसी जी की नेम प्लेट पर कुछ शरारती तत्वों के द्वारा कालक पोती गई, ये सही नहीं है। इस तरीके की परंपराओं से हम एक दूसरे का मान सम्मान नहीं कर पाएंगे। हम इतना इस वक्त बोलते हैं कि ओवैसी जी ने जय फलस्तीन संविधान की शपथ लेते टाइम जो पार्लियामेंट में बोला है वो उनको नहीं करना था। नॉन इशू को इशू नहीं बनाना था। उस समय इशू है, वो बहुत बड़ा इशू है। फलस्तीन के दर्द को हम जय फलस्तीन बोल के नहीं भर सकेंगे। उसके लिए कितना लोग, कितनी मेहनत, कितना क्या कर रहे हैं तो उनसे पूछिए जो सह रहे हैं। लेकिन उसी सदन के अंदर जय हिंदू राष्ट्र वो भी गलत है। देखिए, जय हिंदू राष्ट्र कहना भी सदन में गलत है। सदन हिंदुस्तान को पूरे नक्शे को देख करके बना है। यहाँ पर तरह तरह के लोग रहते हैं, तरह तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, तरह तरह के समाज रहते हैं। यहाँ सबको साथ लेकर के चलने की, अखंडता की संविधान गारंटी देता है। हम अगर इस तरीके की गुफ्तगू करेंगे तो उससे माहौल खराब होगा और इस चुनाव के नतीजों ने सब बता दिया है कि सच्चाई क्या है। ये हमको समझना है। अभी टीवी चैनलों पे केवल ओवैसी का वो इसीलिए उन्होंने किया है। वो ओवैसी जी मुद्दों को खींचने के लिए और माहौल को भड़काने के लिए इस तरीके के काम करते रहे हैं, वो अभी भी कर रहे हैं। उस पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं। आप लोग भी बार बार ओवैसी को, हिंदुस्तान में इतने अच्छे काम हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।